नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर कुछ पंचायतों में सचिव अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए डकार गए। इतना ही नहीं, आज तक सचिव पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई। क्यों, जानने की कोशिश करेंगे जन मुद्दा में। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत केशवाही के सचिव रमेश पटेल द्वारा ग्राम पंचायत को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के पंच सरपंच ने मिलकर इसकी शिकायत बुढ़ार जनपद सीईओ मुद्रिका पटेल और जिला सीईओ और कलेक्टर वंदना से भी की थी। पर कार्रवाई के नाम पर जनपद में बैठे अधिकारियों ने केवल खानापूर्ति की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ग्राम पंचायत केशवाही में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर वंदना वैद्य ने सचिव को 10 दिनों में कार्य करने के निर्देश दिए थे, पर सचिव ने निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए निर्देश को दरकिनार कर दिया। वहीं जनपद उपाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह ने सचिव पर कार्रवाई की बात कही थी, पर शायद ये कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह गई। जो काम निर्माण कार्य चल रहा है उनका चूंकि एडवांस पैसा निकाल लिया गया है, इनमें मूल्यांकन नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ काम चालू भी नहीं है, तो काम चालू होंगे शायद। तो इसमें जो 52 लाख का कर्जा दिखाया गया टोटल वो गलत है और फर्जी तरीके से सचिव के द्वारा लिखा गया है। पंचायत के पंच सरपंच से लेकर समस्त जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन तक को जो है गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और मैं भी यही आप लोगों से अपील करूँगा कि सचिव के ऊपर तत्काल जो है जांच कार्रवाई टीम बैठाई जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। तो आप लोग इस पर कुछ पहल किए हैं? हम पूरी पहल किए हैं। हम माननीय सीओ साहब को बोले हैं कि इसकी पूरी जांच टीम भेजिए और इसके ऊपर कार्रवाई करिए। जो है इसने अग्रिम राशि कैसे निकाल ली, अग्रिम राशि निकालने कोई प्रावधान नहीं ग्राम पंचायत में, बिना निर्माण के आपने पैसा कैसे निकाल लिया। हमारे यहाँ पंच और सरपंच के द्वारा शिकायत किया गया जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय के यहाँ, और अभी तक 1 महीने को होने आए हैं, पर अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई सचिव के ऊपर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने 11.5 लाख रुपए व्यावसायिक परिसर का निकाल लिया है फर्जी तरीके से एडवांस में, और स्वच्छता परिसर का 1,05,000 रुपए, लेकिन स्वच्छता परिसर भी नहीं बना अभी तक, और व्यावसायिक परिसर पे सिर्फ ईंट और गिट्टी का यहाँ रखा गया है। और यहाँ पर जैसे आंगनवाड़ी अभी तोड़ा नहीं गया है, आम के पेड़ हैं, और यहीं पर स्वच्छता व्यावसायिक परिसर बनना है, और इसको फर्जी तरीके से 2.5 लाख रुपए लेके अपने मनचाहे चहेतों को 4 लोगों को दे दिया गया है। तो आज जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं शहडोल जिले के ग्राम पंचायत केशवाही से, जहां पर सचिव की मनमानी सामने आई है। यहां पर सचिव ने लाखों रुपए का चूना लगाया है सरकार को। ग्राम पंचायत में लाखों रुपए का निर्माण कार्य कराने के नाम पर पैसे तो निकाल लिए, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं निर्माण कार्य अभी अधूरा है। इसमें कम से कम 11 से 11.5 लाख रुपए सचिव ने एडवांस तो ले लिया है, लेकिन इस पैसे का क्या किया गया ये किसी को पता नहीं चला है। निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, हालत वही है, पूरा नहीं हुआ है। इससे केवल और केवल सचिव ने शायद अपनी जेब ही भरी है, क्योंकि कलेक्टर के आदेश की भी सचिव ने अवहेलना की है, उनके आदेश की भी धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि कलेक्टर ने उनसे 10 दिनों के अंदर काम शुरू करवाने की बात कही थी। लेकिन आप आज जनमुद्दे में तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये काम वहीं के वहीं अटका पड़ा है, काम रुका पड़ा है, और ऐसे करके सचिव ने लाखों रुपए का चूना जो है सरकार को लगाया है, प्रशासन को लगाया है। केवल यहां पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और सचिव की पूरी मनमानी देखने को मिल रही है। और अब हमारे साथ संवाददाता पंकज राव जुड़ गए हैं, उनसे जान लेंगे ये जो सचिव की मनमानी हम देख रहे हैं इस जन मुद्दा में, क्योंकि इनके ऊपर जो है पहले भी
इस तरह से ये जो गबन करते आए हैं पैसों का और जो निर्माण ये नहीं कराते, इनके खिलाफ कार्रवाई पहले नहीं की गई है और अब भी जो उपाध्यक्ष ने कहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कुछ कारण है कि सचिव इतने बेखौफ होकर ये जो पैसों का गबन कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं हो पा रही है? जी हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत केसवाही का है, जहां पर रमेश सचिव के द्वारा लाखों रुपए के भ्रष्टाचार किए गए और वो कागजों पे सीमित है। उन्होंने देखा है कि कागजों पे ये उजागर भी हुआ है, अधिकारियों ने जांच की, उस पे भी उजागर हुआ है। पर कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई उस सचिव के ऊपर नहीं की गई है। जी हर्षिता जी, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि कम से कम 10-11 लाख रुपए सचिव ने जो है एडवांस लिए हैं, लेकिन काम जो है वो किया नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं ये पैसा जो है सचिव ने अपने चहेतों के खाते में भी डलवाया है। तो इतना लाखों रुपए का जब गबन किया जा रहा है, इसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई ना होना, ये तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत देखने को मिल रही है। हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं पर सह बिना सह के, या इंजीनियर हो, एसडीओ हो, चाहे सीओ हो, इनके कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण ही जो रमेश पटेल जी हैं, जो सचिव हैं, उनके द्वारा पैसे का गमन किया गया है। और मामला 11 लाख का नहीं है, मामला यहाँ 51 लाख है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि ग्राम पंचायत को ही गिरवी रख दिया। उन्होंने कर्जा ले लेकर कार्य पूर्ण नहीं किए गए और उन्होंने पैसा निकाल लिए। आखिरकार वो पैसा निकालने के वक्त में पीसीओ भी कहीं ना कहीं शामिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंजीनियर से भी शामिल, क्योंकि जानकारी सभी को, मगर कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं की गई। जी हर्षिता जी, ये जो ग्राम पंचायत को उन्होंने गिरवी रखा है, 51 लाख रुपए की आप बात करें, तो क्या इस बारे में पंच सरपंच को जानकारी है? क्या उन्होंने शिकायत कहीं की है? और क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 50 लाख रुपए का जो घोटाला किया गया है, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को गिरवी रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सीईओ कलेक्टर की बात की जाए तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हर्षिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पूर्व भी हमारे यहाँ आपके ग्राम पंचायत केसवाही में जन अभियान निवारण शिविर लगाया गया था, जिसमें कलेक्टर वंदना वैद और कई अधिकारी मौजूद थे। वहां पर ग्रामीणों ने, जो वहां के पंच और उप सरपंच वगैरह थे, उन्होंने सभी लोग ज्ञापन भी दिए और कार्रवाई की मांग की गई थी। बकायदे उन्होंने 10 दिन का मोहलत भी दिया गया। कलेक्टर महोदय ने साफ साफ सचिव को कहा था कि 10 दिन का समय है, 10 दिन में आपको काम पूर्ण करके देना है। पर सचिव ने उनकी बातों को भी इग्नोर करते हुए अपनी मनमानी में उतारूंगा। कहीं ना कहीं पर उन्हें अब भाजपा के लोगों का समर्थन मिल गया है, भाजपा के लोगों का वो हाथ मिल गया है और उन्हें बचाने की कोशिश किया जा रहा है। जी हर्षिता जी, यानी कि कलेक्टर के आदेशों की भी अवहेलना है और जैसे आपने कहा कि समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान, तो जैसे कि हम निर्माण कार्य देख पा रहे हैं कि केवल राशि निकाल दी गई है, इतना सारा लाखों रुपए जो एडवांस में ले लिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य जो है, जहां पर इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था, वो कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं पर मामला आपको बता दूं कि अभी जनपद में है, जनपद बुढ़ार में है। और क्या कहते हैं आप, और कार्रवाई की बात की जाए तो अभी भी लोग बचते दिख रहे हैं और उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सचिव ने जो लाखों रुपए का गमन किया, कहीं ना कहीं भाजपा के लोग या यहाँ वहां पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी बांटा जा रहा है। जी हर्षिता जी, सचिव की जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, तो सचिव तक आपने पहुंचने की कोशिश की, क्या उनसे बात करने की आपने कोशिश की? देखिए, मेरे द्वारा लगातार जनपद जो सीईओ हैं, सीईओ जो मुद्रिका पटेल जी से मेरी बात हुई इस पे, और अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा जी को भी बाकायदे लेटर दिया गया था। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सीएम अभी कुछ दिन पूर्व ही आए थे, चुनाव को लेकर के आए थे, सीएम को भी इस मामले में लेटर दिया जा चुका है और कार्रवाई की मांग की गई। पर अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस जो सचिव है रमेश पटेल, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अधिकारियों की छत्रछाया लगी हुई है। जी हर्षिता जी, यानी कि अधिकारियों की छत्रछाया है और उन्हीं के संरक्षण में ये जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, गोलमाल पैसों का यहाँ पर किया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कार्रवाई की जाए, अगर सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश शासन हर एक पंचायतों के लिए, जनपद के लिए, हर एक जगह। पंकज जी, रोकना चाहूंगी आपको। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, वार्ड पंच हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम। जी, ये जो ग्राम पंचायत केशवाही में हम देख पा रहे हैं कि सचिव की इतनी मनमानी देखने को मिल रही है, लाखों रुपए का जो है गबन यहाँ पर कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी हाँ, हमने 24/8/2022 को जनपद सीईओ साहब को अपने ज्ञापन दिया था पूरे शिकायत का, और उसके बाद जिला कलेक्टर मैम को दिया था 6/9/2022 को। जी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
सचिव के ऊपर, और बीजेपी पार्टी के द्वारा छत्र छाया पे वो सचिव यहाँ पर अभी है जी। यानी कि सीओ को भी आपने बताया है इस बारे में, अवगत उनको जनपद भी सीओ को कराया दिए, है, कलेक्टर को दिए, संभागायुक्त को दिए और जिला पंचायत सीओ को भी दिए जी। पर किसी ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। आज 1/7/2022 का मामला है। इन्होंने आचार संहिता पे पैसे का गलत तरीके से आहरण कर लिया और अपने मनचाहे लोगों को बिना बने ही व्यावसायिक परिसर को एग्रीमेंट भी कर दिया जी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि इन्हें अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का या बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, ये कहा जा सकता है? जी जी जी। तो अब क्योंकि इतनी परेशानी आप लोगों को हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, अब आप लोग अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? अब अगला कदम हम लोगों के द्वारा अनशन पे जाने का है जी। अनशन पर आप जाएंगे और जिस तरह से ये भी देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर ने जो है सचिव को अभी अपने यहाँ जन सुनवाई भी लगा था जी। तो जन सुनवाई पे भी हमने कलेक्टर मैम को बोला कि चल के देख लीजिए थोड़ा सा काम। इन्होंने गलत तरीके जो आहरण किया यहाँ पर कुछ काम भी नहीं हुआ और 11.5 लाख रुपए व्यावसायिक परिसर और 1,05,000 रुपए शौचालय का निकाल लिया गया है। तो मैम ने बोला कि 10 दिन के अंदर इनको समय दिया जाता है कि आप बना के रखिए, पर 10 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं, समय भी निकल गया। और उसके बाद कलेक्टर ने भी कोई सुध नहीं ली कि आप लोगों के पास आई हैं, क्या जानकारी उन्होंने जुटाई कि सचिव ने निर्माण कार्य शुरू करवाया कि नहीं करवाया? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मैम जी। अजय शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर वार्ड पंच से भी हमने बात की, ये भी काफी परेशान नजर आए, जिस तरह से शिकायत के बावजूद भी, जिस तरह से हिदायत के बावजूद भी सचिव जो हैं बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का खौफ नहीं है, साफ देखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की सही मिला हुआ है उन्हें, और भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया है तो वो अकेले नहीं किए होंगे, कोई ना कोई अधिकारी व कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी का उनको हाथ मिला होगा, सह मिला होगा, तब जाकर उन्होंने लाखों रुपए निकाले। मैं बताना चाहूंगा ये एक पंचायत की बात नहीं, जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत कई ऐसे पंचायत है जहां पर शासन का कहना कि शासन हर एक प्रकार से सुविधा दे रही है। शासन की बात करूं मैं तो कई योजनाओं के तहत लोगों के घर घर जा करके अभियान उन्हें जानकारी दी जा रही है, योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए, पर जो यहाँ बैठे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके द्वारा जो शासन के पैसे आते हैं उन्हें पूरी तरह से बंदरबांट किया जाता है और दीमक की तरह बताना चाहूंगा कमीशन खोरी खुलेआम चल रही है। जी जैसा कि देखने को मिल रहा है और आपने भी कहा कि यहाँ पर जो सचिव है उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, कहीं ना कहीं लोगों का, पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, तो क्या विपक्ष यानी कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी से किसी ने सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई की या आवाज उठाने की कोशिश की है? देखिए, मैं दल की बात करूं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अभी क्या है कि जिस जगह पे वो है कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है, उसमें आखिरकार विधायक मत से इतने पैसे निकाले जा रहे हैं, इतने गांव में विकास की बात की जा रही, विकास के आखिर कितने दिन के लिए विकास अगर किया जा रहा है तो केवल 1 साल 15 दिन 20 दिन, और इसके बाद में कोई भी कार्य किए जाते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर एक रोड बनाई जाती है तो जो ये अधिकारी रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, पीसीओ रहते हैं, इनके द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करवाया जाता है, तभी जाकर के सचिव अकेला सचिव भर जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं और लगातार पंकज जी लौटूंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद मैडम। जी, ग्राम पंचायत केशवाही का जो ये मुद्दा है जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सचिव की मनमानी देखने को मिल रही है, यहाँ पर लाखों रुपए का गबन सचिव के द्वारा किया गया है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है, काफी शिकायतों के बावजूद भी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश का हाल पूरी तरह से बेहाल है। कि जब से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में सत्तासीन हुई है तब से पूरा प्रशासनिक अधिकारी हो या कर्मचारी हो पूरी तरह से एक लामबंद होकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। निश्चित ही ग्राम पंचायत केशवाही में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है वह जांच का विषय था, किंतु ग्रामवासियों के बार बार शिकायत करने के बाद भी इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और पूरी तरह से खुली छूट दे करके सचिव के भ्रष्टाचार में प्रशासन सहयोग देता नजर आ रहा है। ये ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से ग्राम पंचायत
राज्य की स्थापना की गई थी जिस सोच के साथ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, लेकिन इस भाजपा के राज में भाजपा के पदाधिकारियों का केंद्रीकरण हो गया है और भ्रष्टाचार करने के लिए भाजपा पूरी तरह से लामबंद हो चुकी है। और इन सचिव के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर जो है तो चल रहा है। चलिए मान लेते हैं भाजपा भ्रष्टाचार को जो है संरक्षण दे रही है, लेकिन आपकी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि सचिव के हौसले इतने बुलंद है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपको भी इस मामले में जानकारी है और आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, इस मामले में या सचिव के खिलाफ क्या आपने कोई कार्रवाई की कोशिश की, क्या आपने कोई एक्शन लिया, कोई आंदोलन, कोई आवाज उठाई आपने किसी तरह की? निश्चित इस केशवाही ग्राम पंचायत का रहा हो, चाहे जिले के किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस को जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम लोग बराबर जो है तो जनता का समर्थन लेकर के अधिकारियों तक इस बात को उठाते हैं और आंदोलन, धरना प्रदर्शन या ज्ञापन के माध्यम से उनको अपना चेतावनी देते हैं। इसी तरह से केशवाही का मामला भी सामने आने पर ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण जन हैं उनका हम लोगों ने, कांग्रेस जनों ने साथ दिया और ग्रामीण जनों के साथ जो है तो कई बार शिकायतें कराई। कलेक्टर साहब ने इस मामले में जो है तो आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित ही इसका हम कांग्रेस पार्टी की ओर से निंदा करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई नहीं किए जा करके बल्कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है। यह जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का। तो जैसे कि इनको संरक्षण प्राप्त है और समस्या का हल कुछ नहीं निकल रहा है, अब क्योंकि जिनके पास गुहार लेकर जाते हैं, जिनके पास शिकायत की जाती है, कहीं ना कहीं वो इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में समस्या का हल क्या है प्रदीप जी आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि जो भी हमारे जिला में मुखिया बैठते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, वो पूरी तरह से जो है मनमाना रवैया अपना चुके हैं और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भाजपा के लोगों का भी उनके ऊपर अंकुश नहीं रह जाता, क्योंकि वो लोग सीधे जो है तो जो मुखिया हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनके माध्यम से सीधे वो गाइड होते हैं और सीधे उनका कहना होता है कि हम लोग पैसा दे करके कलेक्टर की पोस्टिंग करवाए हैं, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, आप लोगों के हिसाब से नहीं करेंगे। तो पूरी तरीके से चाहे वो तबादला हो चाहे पोस्टिंग हो, खुलेआम जो है तो भ्रष्टाचार चल रहा है और लेन देन का मामला सेट होकर के ही सारी पोस्टिंग होती है। इसलिए अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं। अब वक्त है जनता को बदलाव का, कि जनता को ही अब बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये इनका मनमानी रुक पाएगा। प्रदीप जी, जैसा आपने कहा था कि आप गांव वालों के साथ हैं, आप ग्रामीणों के साथ हैं और पहले भी शायद आपने ये भी कहा कि आपने आवाज जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई, लेकिन ग्रामीणों का, और यहाँ पर हमारी पंच से भी बात हुई थी, उनका कहना था अगर अब सुनवाई नहीं होती है तो आगे वो लोग आंदोलन करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ इस आंदोलन में शामिल होगी, इस सचिव के खिलाफ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगी? निश्चित हम उन ग्रामीण जनों का पूरा कांग्रेस पार्टी साथ देगी और उनके साथ बराबर हम आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में जैसा भी ग्रामीण जनों का राय होगा उसमें बल्कि हम लोग और अच्छा सुझाव दे करके और इसको ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन पर अडिग रहेंगे। जी, प्रदीप जी बने रहे हमारे साथ। पंकज जी, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चिंताजनक है इस मुद्दे को लेकर, उनकी पार्टी भी सोच रही है और ग्रामीणों की समस्या के बारे में उनको भी जानकारी है और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आगे अगर जरूरत पड़ती है तो ग्रामीणों के साथ वो आंदोलन भी करेंगे, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, उनका अगर ये इस प्रकार का एक आश्वासन है कि ग्रामीणों का साथ देने का, तो ये बहुत अच्छा आश्वासन उनके द्वारा दिया जा रहा है। मगर ये जब इस प्रकार के सचिव के ऊपर कार्रवाई होगी तभी लगेगा कि हाँ इन्होंने साथ दिया है। जी प्रदीप जी, हेलो प्रदीप जी, हेलो। बिल्कुल, तो पंकज जी, अब जिस तरह से आश्वासन हमें प्रदीप जी के द्वारा मिला है, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई वो साथ निभाते हैं, आंदोलन करते हैं और सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है।
अब हमारे देखिए, साथ पंकज जी रुकना चाहूंगी, दयाराम परस्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसीओ है केशवाही के। दयाराम जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो दयाराम परस्ते जी ने फोन कट कर दिया हमारा। पंकज राव जी आप के पास आना चाहूंगी। दयाराम परस्ते जी, जैसा आपने देखा कि उन्होंने हमारा फोन काटा। पंकज जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि दयाराम परस्ते जी ने इसलिए फोन काटा है क्योंकि इस भ्रष्टाचार में वो स्वयं मिले हुए हैं, वो उस जगह के पीसीओ हैं, इसलिए उन्होंने वो कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि भ्रष्टाचार उन्होंने स्वयं किया है और वो मिल करके सचिव और पीसीओ ने मिल करके ये लाखों रुपए निकाले हैं। और कार्रवाई से बचाने के लिए आज कहीं ना कहीं पर वो शहडोल में रह रहे हैं और अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई अधिकारियों से समझ है, इसलिए वो हमारे चैनल पे आने से बच रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं गलती की है। जी हर्षा जी, इतने बड़े बड़े ये अधिकारी हैं, इतने बड़े ये जो जनप्रतिनिधि हैं, अब इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है सचिव को, और इतने बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है, लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वैसे में ग्रामीण परेशान है, पंच सरपंच परेशान है। सवाल ये उठता है कि अब ये लोग जाएं किसके पास, ये किन लोगों के पास जाएं जो इनकी समस्या का समाधान करेंगे, जो इनकी सुनवाई करेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा अगर बात किया जाए सुनवाई की, तो जो भाजपा और कांग्रेस की बात अभी प्रदीप जी ने कहा कि हम मिल करके साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे, पर कब लड़ेंगे ये आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। आखिरकार जिले में आज ग्रामीण परेशान, हर एक ग्रामीण परेशान है। अब चाहे कहीं पर भी जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत कोई ना कोई मामले आपको दिखेंगे जिसमें से ग्रामीण परेशान दिख रहे हैं। उन्हें सरकार तो सब कुछ विकास के नाम पे हर एक चीज दे रहे हैं, मगर आज भी वो लोग दर दर और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। जी विकास की आपने बात की पंकज जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि विकास के ही नाम पे, निर्माण के ही नाम पे यहाँ पर जो है पैसा निकाला जा रहा है सचिव के द्वारा, तो निर्माण या विकास कार्यों की वहाँ पर बात करूँ आपसे, तो कितना काम वहाँ पर किया जा रहा है, कितना प्रतिशत काम अभी बचा हुआ है और कितनी गुणवत्ताहीन या गुणवत्तापूर्वक काम करवाया गया है अब तक। देखिए, मैं बताना चाहूँ आपको कि जैसे ये सरपंचों का चुनाव हुआ, जब नए सरपंच आए, जब उन्होंने जानकारी मांगी तो वो स्वयं 51 लाख रुपए कर्जे में ग्राम पंचायत दिखी। 51 लाख रुपए कर्जे का मतलब यह है कि आपको बताना चाहूँ कि उन्होंने काम के नाम पे उन्होंने पहले ही पैसा निकाले। जो पूर्व सरपंच थे, कहीं ना कहीं पूर्व सरपंच और ये पीसीओ और सचिव मिल करके उस पैसे को निकाल लिए। निकालने के बाद में जब नए सरपंच आए, उन्होंने देखा कि हाँ इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, तो उन्होंने आवाज बुलंद की। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंदी की, ग्रामीणों ने भी आवाज बुलंद की, जो वहाँ के पंच थे, सभी लोगों ने मिल करके उसके लिए कि पैसा आखिरकार शासन का पैसा था, विकास के नाम पे पैसा आया और विकास के नाम पे उसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसलिए वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। और अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा विकास के लिए तो पैसा निकाल लिया गया, मगर आज भी वहाँ पर विकास किसी भी प्रकार से नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि स्थिति पूरी तरह से दयनीय है, खस्ता हाल है निर्माण कार्य का, लेकिन भ्रष्टाचार बराबर किया जा रहा है। आखिरकार अभी कुछ दिन पूर्व ही शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश कलेक्टर महोदय को दिया था, यहाँ की प्रशासन को दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर खुलेआम कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पर ये क्या खुलेआम जब भ्रष्टाचार हो रहा है, दिख भी रहा है और सामने दिख रहा है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल पंकज राव जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब जो भी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, जो तस्वीरें हम तक पहुंचाई, इस जनमुद्दा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की शहडोल जिले की ग्राम पंचायत केशवाही से, जहां पर सचिव की मनमानी का मामला सामने आया है। सचिव ने लाखों रुपए का गबन किया और यहां तक कि ग्राम पंचायत को गिरवी रखने की भी बात सामने आई है, लेकिन सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सचिव को कई अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। यहां पर अधिकारियों की मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस जनमुद्दे में हमें जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जी की तरफ से आश्वासन जरूर मिला है कि वो सचिव के खिलाफ, वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन भी करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।